तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो जैसे कि आपके सामने यहाँ पे दिख रहा है साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट। तो यहाँ पे ये जो टॉपिक लिया गया है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये हर कम्पिटिटिव एग्जाम में इस चैप्टर से क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पे ये एसएससी सीजीएल, एसएससी जीडी, एसएससी एमटीएस और भी एग्ज़ाम में, जैसे कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम में इस साधारण ब्याज पर क्वेश्चन बनते हैं। तो आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए यहाँ पे साधारण ब्याज होता क्या है और इसके इंपॉर्टेंट सूत्र क्या होते हैं उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ है कि साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि ब्याज होता है क्या। ठीक है, इंटरेस्ट, यहाँ पे हम लोग हेडिंग डालेंगे ब्याज, इंग्लिश में इसको बोलते हैं इंटरेस्ट। ठीक है, इंटरेस्ट। अब इसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, इसका परिभाषा डेफिनेशन होता क्या है और ब्याज किसे कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि किसी किसी धन के उपयोग 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 के। ठीक है, यहाँ पे राइटिंग नहीं बैठ रहा है क्योंकि यहाँ पे जो ये बोर्ड है बहुत ही सस्ते वाला बोर्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे सस्ते पे मत जाइए, यहाँ पे जो यहाँ पे टॉपिक दिख रहा है उस पे जाइए। ठीक है, तो यहाँ पे धन देने वाले, यहाँ पे लिखा हुआ है कि किसी धन के उपयोग के बदले धन। तो यहाँ पे किसी धन के उपयोग के बदले धन देने वाले को धन दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे धन देने वाले को जो धन दिया जाता है, धन दिया जाता है उसे ब्याज कहते हैं, ब्याज कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा है कि इसको और एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। किसी धन के उपयोग के बदले धन देने वाले को धन दिया जाता है उसे ब्याज कहते हैं। अब यहाँ पे साधारण ब्याज क्या होता है उसको देख लेते हैं। तो ब्याज का मतलब वो हो गया डेफिनेशन। अब यहाँ पे इसी में हम लिख दे रहे हैं कि साधारण, यहाँ पे पॉइंट कर लीजिए। ठीक है, छोटा सा पॉइंट हम लिख दिए हैं कि साधारण ब्याज केवल मूलधन पर ही एक निश्चित दर एक समय तक लगता है। ठीक है, समय तक लगता है उसे साधारण ब्याज कहते हैं। ठीक है, उसे साधारण ब्याज कहते हैं। अब यहाँ पे कुछ उपयोगी सूत्र लिखवा दे रहे हैं। ठीक है, जो कि आप सभी को आना जरूरी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट फार्मूले यहाँ पे हम लिखवा दे रहे हैं, आप लोग इसको पहले नोट कर लीजिए। इसको 1-2 बार पढ़ लेंगे तो आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ इसको आप लोग नोट कर लीजिए, इसको इरेज कर रहे हैं। तो चलिए यहाँ पे वो फार्मूले यहाँ पे नोट कर दिए हैं। 1 से लेकर 7 तक इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। देखिए यहाँ पे सबसे पहले वाला जो फार्मूला है, साधारण ब्याज इक्वल टू मूलधन इंटू दर इंटू समय अपॉन 100। ठीक है, ये वाला फार्मूला और ये वाला फार्मूला, यहाँ पे जितने भी फार्मूले हैं सब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हमें ये नहीं कह सकते हैं कि ये वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पर फर्स्ट वाला ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे नंबर 2 पे आता है मूलधन इक्वल टू ब्याज इंटू 100 अपॉन इंटू समय। थर्ड वाले में आता है दर इक्वल टू ब्याज इंटू 100 अपॉन मूलधन इंटू समय। 4 वाले में आता है समय। ठीक है, टाइम इक्वल टू ब्याज इंटू 100 अपॉन मूलधन इंटू दर। 7 में आता है मिश्र धन इक्वल टू ब्याज प्लस मूलधन। 6 वाले में आता है ब्याज। ठीक है, ब्याज इक्वल टू मिश्र धन माइनस मूलधन। 7 में आता है मूलधन इक्वल टू मिश्र धन माइनस ब्याज। तो ये जितने भी इंपॉर्टेंट फार्मूले थे यहाँ पे नोट कर दिए हैं। सिंपल इंटरेस्ट में इतने ही फार्मूले ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बस। ठीक है, और कोई फार्मूला इंपॉर्टेंट नहीं है। अब यहाँ पे फर्स्ट वाले में जो समय हमेशा वर्ष में होगा। ठीक है, यहाँ पे जो टाइम है हमेशा उसको वर्ष में लिखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसके एग्जांपल हम देख लेते हैं। एग्जांपल, तो चलिए यहाँ पे कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट्स में आप लोग लिख लीजिए नोट, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे नोट में हम लिखवा रहे हैं कि दिन को, ठीक है, दिन को वर्ष में बदलने के लिए 365
से तथा माह महीने को वर्ष में बदलने के लिए 12 से डिवाइड करना पड़ता है, ठीक है। 12 से भाग देना पड़ता है, ठीक है। तो ये हो गया, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब यहाँ पे एक एग्जांपल हम आप सभी को दिखा दे रहे हैं, ठीक है। एग्जांपल हम बोल दे रहे हैं, आप लोग उसको नोट करके उसका आंसर आप लोग कमेंट में बताएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग एग्जांपल लिखिए, एग्जांपल नंबर 1। तो सबसे पहले लिखेंगे कितने समय, ठीक है। यहाँ पे कितने समय में 15% वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन 2 गुना हो जाएगा, यही आपको बताना है। 15% वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन 2 गुना हो जाएगा, ठीक है। 2 गुना हो जाएगा, यहाँ पे गुना होना चाहिए, 2 गुना हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, तो आप लोग उसको कर लीजिएगा। अब आप लोग बताएंगे इसका आंसर क्या होगा, कमेंट में आप लोग बताइएगा। अब इसके आगे जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हम लोग का कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। इससे पहले हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का वीडियो अपलोड कर दिया, अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो उसको भी सर्च कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लगा देंगे हम। तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। तो यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट, सबसे पहले इसका हम लोग डेफिनेशन देखेंगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज किसे कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग, यहाँ पे तो नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, स्क्रीन पे हम दिखा दे रहे हैं उसका डेफिनेशन। तो यहाँ पे तो देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक निश्चित समय के बाद यदि ब्याज का भुगतान न किया गया हो तो ब्याज पर भी ब्याज देना पड़ता है, जिसे चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज इक्वल टू अंतिम वर्ष का मिश्रधन माइनस प्रथम वर्ष का मूलधन, ठीक है। ये होता है फार्मूला। इसका जो आवश्यक सूत्र है यहाँ पे दिया है कि चक्रवृद्धि ब्याज का मिश्रधन इक्वल टू मूलधन 1 प्लस दर अपॉन 100। यहाँ पे ये फार्मूला होता है, देखिए यहाँ पे ए इक्वल टू पी ब्रैकेट में 1 प्लस आर अपॉन 100 पावर में n, ये होता है फार्मूला, ठीक है। तो चलिए अब हम अपने बोर्ड पे दिखा दे रहे हैं। तो ये होता है चक्रवृद्धि ब्याज का मिश्रधन फार्मूला। अब ये केवल यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट का यही फार्मूला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके सिवा और कोई फार्मूला नहीं है। इसी पे चक्रवृद्धि ब्याज का जो क्वेश्चन होते हैं इसी फार्मूले पे लगते हैं, ठीक है। ए इक्वल टू पी ब्रैकेट में 1 प्लस आर अपॉन 100 पावर में n। ये आर क्या है, दर है, ठीक है, आर को दर बोलते हैं। तो चलिए यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज तो खत्म हो गया। अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं।